जय जवान जय किसान। भारतीय जवान किसान पार्टी जिंदाबाद। सुदर्शन मोहन राव, नेशनल प्रेसिडेंट, भारतीय जवान किसान पार्टी। सभी हिंदुस्तान में हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर मंडल में, तहसील में, हर गांव में जो भारतीय जवान किसान पार्टी का कार्यकर्ता को मैं अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और इसी वीडियो के माध्यम से आप लोग को सबको एक बार जो हार्दिक शुभकामना देते हुए आप लोग को सामने कुछ पार्टी के बारे में विस्तार से और संक्षिप्त में आप लोग को संदेशा देने के लिए मैं आपका सामने हूं। प्रस्तुत जो स्थिति है पार्टी का, उसका बारे में आप लोग को जानकारी देना बहुत ही जरूरी है। कुछ लोगों का दिमाग में कुछ शंका आ गई। वो शंका का कारण कौन था, क्यों था, उस चीज का बारे में जो नेशनल प्रेसिडेंट का नाते हुए मेरा को उस चीज का बारे में जानकारी देना मेरा फर्ज भी है। इसलिए अभी जो पार्टी का बारे में जो चल रहा है वो चीज अच्छा नहीं है, लेकिन उसको सुधार में लाने के लिए जो कोशिश किया, वो सुधार में लाने के लिए क्या क्या प्रयास किया, हमने क्या क्या इस चीज का बारे में जो श्रम और साथ जितना जो मेहनत करके पार्टी को अभी एक रूप में लाने की कोशिश किया, वो चीज का बारे में आप लोग को जानकारी देना चाहता हूँ। इसमें मैं किसी को निंदा नहीं करता हूँ, किसी को दोष नहीं ठहरता हूँ। जो हकीकत जानना सभी का हक है। कुछ लोग बोलता है बोलने का हमारा हक है बोलने का हक सभी का है, लेकिन जिस चीज में बोलना है उसी का भी एक कुछ सीमित होता है। उसकी पार होकर के जो बात करना वो भी गुनाह माना जाता है। ये राइट्स है सभी का, लेकिन राइट्स किसी का दूसरों को मन को चोट पहुंचाना, उसको जो इज्जत को मतलब वो नीचे गिराना, ये हर संभव मतलब अच्छा नहीं है। ये बहुत ही मतलब निंदा का आरोही बन जाता है। इसलिए मैं आप लोग के सामने ये लंबा वीडियो करना नहीं चाहता हूं, लेकिन फिर भी ये वीडियो करना बहुत जरूरी है। जो बीजेकेपी का अगर आगे बढ़ाने के लिए और बीजेकेपी को विस्तार करने के लिए और बीजेकेपी का साथ देने के लिए जो आदमी है, ये जरूर ये वीडियो देख लीजिए। इसमें जो भी कमी पेशी है, मैं 24 घंटा आप लोग का जो फोन का माध्यम में आप लोग को बात करने के लिए मैं तैयार हूं। क्योंकि पार्टी में 3 साल पार्टी के लिए मैं बहुत कुछ हिंदुस्तान के अंदर हर राज्य में जाकर के तन मन धन से हमने सर्विस दिया है। मेरा साथ भी कई लोग किया है, ऐसे बात नहीं। मेरा से बेहतर प्रदर्शन किया है वो भी मैं मानता हूं, लेकिन अभी फिलहाल जो संगठन जो फायदा हुआ है, जो संकट में अभी पार्टी चल रहा है, उस टाइम कोई इस चीज के बारे में सोचा नहीं। पार्टी का कोई दिशा निर्देश बिल्कुल हट गया। पार्टी का कोई भी ना दिल्ली में पार्टी सेंट्रल ऑफिस है, वो भी बंद करके बिजनेस में चला रहा है। उस चीज के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद कोई भी ऑफिस, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी चीज 0/0 बना के रखा पार्टी का अंदर। लेकिन इतना मेहनत करके कई लोग इसमें जो पेंशन होल्डर से ज्यादा एमपी में लड़ चुका पार्टी का ऊपर विश्वास से, अपना जो पेंशन में आया वो पैसा सभी खर्चा करके बैठा हुआ खंगाल होकर के। उधर से घर वाला भी डांट रहा है और परिवार भी डांट रहा है, इधर पार्टी भी उनको कोई नहीं पूछ रहा है। ऐसे संकट का समय पर पार्टी में मैं आया हूं। मैं आने के बाद सबको कितना मेरा से हो सकता है, सबको पार्टी में वापस ला करके उनको स्थान पार्टी में एक मजबूत रूप से उनको हर स्टेट में स्टेट प्रेसिडेंट बनाया, कोऑर्डिनेटर का सिफारिश किया। उसके बाद कुछ कोशिश किया। अभी दिल्ली 6 बार मैंने दौरा किया हूं पार्टी का ऑफिस में। तब तक 2 साल ऐसे हवा में चला है पार्टी, फिर भी वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं गया। लेकिन जो बाइलाज के मुताबिक किसी को हमने जो काम लेना है वो लीगली तौर पर लेना चाहिए ना, बिल्कुल वो साइड कर दिया। अपना जो मनमर्जी से किसी को अपॉइंटमेंट करना, किसी को सस्पेंशन करना, किसी को डिसमिस करना,
किसी का भी वादा करते हम वो करेंगे बोल के बीच में वादा तोड़ना, यही काम आते हैं। अभी भी कोई पार्टी का सेंट्रल बेस है नहीं। अभी जो लोग, मैं उसको निंदा नहीं कर रहा हूं, जो आप लोग का सामने हकीकत रख रहा हूं, आप स्वीकार करें ना करें, अगर आप लोग सच्चा दिल है तो स्वीकार कर सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं मेरे को। लेकिन जो आदमी पक्षपात से चलता है, जो पक्षपात जो चलेगा, वो धृतराष्ट्र बन के रहेगी इस पार्टी की। इतना ही मैं कह सकता हूं। अभी 2023 में इलेक्शन हुआ, उसी में भी जो नेशनल काउंसिलर मेंबर और फाउंडर का जो सपोर्ट से, उनका वोट से जो जीत करके जो कमिटी बन चुका था, जो सेंट्रल कमिटी, जो नेशनल सेक्रेटरी, नेशनल प्रेसिडेंट, नेशनल ट्रेजरर, ये लोग सभी, उनका कार्यकाल होता है 3 साल का। वो समाप्त हुआ 2026 जून 30 को उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। लेकिन जो कमिटी 3 साल चलाया, उनका भी जो फर्ज बनता है, यही लीगल या बायलॉज बोलता है, वो खत्म होने से पहले 1 महीना पहले नोटिस देकर के दोबारा इलेक्शन करवाने का जवाबदारी उन्हीं का था। लेकिन वो किया नहीं किया। क्यों नहीं किया? पार्टी को क्या करना चाहता है? पार्टी को क्यों, मतलब जो अपना मन मर्जी से चलाना चाहता है, यही तो हमने सवाल पूछा, तो हम दुश्मन बन गए उनकी। पार्टी का लीगल में जब 3 साल हो, अभी 5 साल जब असेंबली इलेक्शन होता है स्टेट में, खत्म होता है, दोबारा इलेक्शन कमीशन क्या करता है, अगर लेट हो जाएगा तो उसी जो टीम होता है, जो सरकार है, उनको डिसॉल्व कर करके गवर्नमेंट के पास पावर दिया जाता है। जब तक इलेक्शन होगा तब गवर्नर जो उसका पावर में बैठेगा उसी स्टेट में। ऐसे हमारा बायलॉज में भी ये सिस्टम है। 3 साल खत्म होते अगर इलेक्शन कोई भी कारण से नहीं होगा, वो पावर पूरा किसका पास चला जाएगा, जो फाउंडर्स और नेशनल काउंसिल मेंबर्स। यहां ये ट्विस्ट है, आप लोग को मैं सामने बोल रहा हूं, क्योंकि जो 95% नेशनल काउंसिल मेंबर्स और फाउंडर्स पूरा केरला में है, उन्हीं का वोट देने का पावर है। यह जानता है हमारा जो पुराना एक्स जो नेशनल सेक्रेटरी और एक्स वाइस प्रेसिडेंट, ये इन लोग अच्छी तरफ जानता, क्यों, ये दोनों केरला का है। लेकिन वो लोग उसको नजरअंदाज कर दिया, सबको अंधा बैठा दिया, लेकिन उनका भी नहीं बता रहा है और सेंट्रल में गुमराह करता है। बार बार बोलता है 2 दिन में 3 दिन में एक नेशनल ऑनलाइन मीटिंग, नेशनल ऑनलाइन मीटिंग। इसका वजह से क्या हुआ, अभी इनका समय समाप्त हो गया, फिर भी कोई एक्शन नहीं ले रहा। हमने 2-3 बार मीटिंग लिया, हैदराबाद में मीटिंग लिया, वो उसका भी रिपोर्ट हमने भेजा। इलेक्शन करवाने का समय आ रहा है, उसका बारे में आप लोग ध्यान दीजिए। जो लोग कुछ गजरौली में दिया मीटिंग, वो लोग का मीटिंग का जो रिपोर्ट है उसका भी नजरअंदाज कर दिया। और हम मालेगांव में भी किया रिपोर्ट, वो भी बना के भेजा, वो भी नजरअंदाज कर दिया। और ये किसी को बात मानते नहीं है। फिर हमको बायलॉज के मुताबिक जाना पड़ेगा। जो पार्टी को बनाया था, जो पार्टी को फाउंडर्स था, केरला में है 95%, उनको सलाह लेकर के उनसे बात करने के बाद वो लोग बोला अभी जून 30 तक इंतजार करना ही पड़ेगा। क्यों? इनका कार्यकाल जो बायलॉज के मुताबिक समाप्त हुआ था। तब पावर चला जाता है फाउंडरों के पास, पार्टी का। उन्हीं का माध्यम से अगर बायलॉज यही बोलता है, अगर 3 साल समाप्त हुआ, इलेक्शन नहीं हुआ, तो 90 दिन के लिए कन्वर्शन करके, रिजोल्यूशन पास करके एक अडोक कमेटी तुरंत गठन करना चाहिए। उसी का भी पूरा जानकारी दिए इनको, ऐसे ऐसे हो रहा बोल के। जो पुराना जो सेक्रेटरी, जो नेशनल, पुराना जो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, सबको जानकारी दिया, लेकिन वो लोग ध्यान नहीं दिया, जानबूझ करके उसको साइड में रखा। तभी पूरा केरला से उन लोग क्या कर, सभी हिंदुस्तान को वो लोग क्या कर दिया, मैसेज दिया। 11 जुलाई को केरला स्टेट में कन्नूर में जो हमारा प्रेजेंट एक्स सेक्रेटरी रहता है, उनका ऑफिस में उधर बगल में ही ये मीटिंग हुआ है। इसी मीटिंग में पूरा केरला का जितना मेंबर है, फाउंडर्स और काउंसिल मेंबर्स नेशनल का, सभी वहां पहुंचा हुआ है, सभी वोट दिया है, पूरा विस्तार से चर्चा किया है। हाई कोर्ट वकील उसका सामने, उधर का सामने, पूरा जो मार्शल कोर्ट चलता है इसे चला ये मीटिंग। इसी मीटिंग में पुराना एक्स नेशनल सेक्रेटरी भी उपस्थित है, वो भी सब कुछ देखा है। फिर भी आकर के नेशनल में
कुछ लोग का साथ गुमराह करते हैं, उल्टा पुल्टा बात करके वो जो उधर हुआ है वो बोलता है वो मीटिंग लीगल नहीं है। क्यों लीगल नहीं है? जिसका पास वोट है वही लोग पूरा वोट डाल के वहां रिजोल्यूशन पास किया, तो इनका भी ऐसे बना दिया तो वो लीगल है। वही लोग अभी दोबारा जो 3 साल के बाद कर रहा तो वो इनलीगल होता है क्या? यही पॉइंट मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं। और एक पॉइंट, जो दिल्ली में ऑफिस था अभी क्यों बंद कर दिया? यही मैं सवाल आप लोग से पूछना चाहता हूं। जो उधर का हमारा जो पुराना एक्स जो कोषाध्यक्ष है, उसने अपना पूरा ऑफिस का सामान लेके अपना जो अपार्टमेंट में रखा हुआ, वो मतलब उसका बोलता है हमारा नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बैजनाथ जी गए तो उसको आने नहीं दिया। ये मैं रेंट पे मैं कर रहा हूं, ये मेरा पर्सनल ऑफिस है। फिर ऑफिस का भी निकाल करके रखा है 6-7 महीने से। ये बीजेपी का सेंट्रल ऑफिस है, उसका साथ भी ऐसे जो हरकत किया वो कितना सही है? जितना पार्टी में अभी जो लेटर्स दे रहा ना, जितना जो लिख रहा है ना जो लोग, आप लोग थोड़ा दिमाग खोल के देखो। जो पक्ष करो लेकिन पक्षपात मत करो। मैं आप लोग से यही बोलना चाहता हूं। ये हर जगह ऐसे किसी के पास जाएगा, वहां छोड़ेगा 2 आदमी को आपस में, वो दोनों का बीच में झगड़ा करेगा। यही तो हमारा पार्टी में 3 साल वही काम करने आया। हमारा जो जनरल सेक्रेटरी, मैं उसको निंदा नहीं करता हूं, उसका हरकत पूरा वही सभी का साथ यही। अभी आज एक पीडीएफ भेजा, कौन सा स्टेट का भेजा? एक आंध्र प्रदेश, एक तेलंगाना, एक गुजरात। क्यों भेजा? वहां इन्हीं लोगों को पुराना जमाना में जो 3 साल का टाइम पर अपना पीरियड पर ये तीनों स्टेट में, खास करके 2 स्टेट में तेलंगाना आंध्र प्रदेश में, यही लोग आदमी को डिसमिस किया पुराना लोगों को। उन्हीं को जो पार्टी का संबंध में जितना जो पावर उनको देने के लिए वो पीडीएफ में कह रहा है। ये सही है? अभी पार्टी ठीक से चलाने के लिए ये लोग चाहता है, पार्टी को तोड़ना चाहता है। ये ऐसे लोगों का साथ जो आदमी दे रहा वो पार्टी का गद्दार है। या मोहन राव नहीं है पार्टी में परमानेंट, मेरा स्थान में कोई भी दूसरा आ जाएगा। मैं इतना कह सकता, मैं कोई खुशी से ये पद नहीं लिया हूं। मेरा उधर का जो काउंसिल मेंबर और फाउंडर्स ने पूर्ण सम्मत से 3 महीने के लिए मेरे को बनाया नेशनल प्रेसिडेंट, ऑन रिकॉर्ड रिजोल्यूशन पास किया, इसलिए मैं इस पद में मैं अभी बैठा हूं। अभी 3 साल से पूरा स्टेट में, कितना स्टेट में स्टेट कमेटी बनाया, वो लोग चिल्ला रहा है हमारे अकाउंट खोलने के, आप लोग साथ दो। क्यों नहीं किया? ये किसका काम था? नेशनल सेक्रेटरी का था। क्यों ठालते ये अकाउंट खोलने नहीं दिया? ये भी उसका दोष है। उसके लिए बिल्कुल 100% सेक्रेटरी का काम था। हमने सिफारिश किया, उसको ठुकरा दिया। फिर वही अच्छा नजर आता है, वही बार बार नजर आता है। जो कुछ लोग है अंधभक्त बोलता है, अंधभक्त अभी हमारा बीजेपी में भी। अभी जो 30 तारीख को सबको जो अपॉइंटमेंट डिसॉल्व हुआ है जून 30 को, अभी एक संगठन मंत्री है, वो भी क्या सेक्रेटरी, नेशनल सेक्रेटरी से बड़ा है, नेशनल प्रेसिडेंट से बड़ा है। वो बोलता है अगस्त 15 को मीटिंग होगा, 14 को मीटिंग होगा। जो लीगल और नो कोई नहीं जानता है उनका बारे में ध्यान देने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट विक्रमपुर में जो बिहार में चल रहा है उसके लिए क्या योगदान कर रहा है अभी तक? उसका भी हमने पूछा था, उसका भी हम इधर से पटका बना के भेजा, तभी वो पटका वहां मिला है। ना झंडा देते है, ना पटका देता है, ना मटेरियल बेचता है। 3 साल हवा में घुमा के रखा इस पार्टी को। इसलिए हम बहुत दुख है, जो काम करता है उसको क्या होता है, दुख लगता है पार्टी का ग्रोथ देख करके। अगर ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, उसको तोड़ रहा है, आमने सामने जो आदमी कोई भी अगर थोड़ा सा भी उसका ऊपर रहम नहीं करता है, पूरा सस्पेंशन ऑर्डर निकालता है, पूरा धमकी देता है। खुद का अंदर क्या काबिलियत है? 223 सीट पाया गया। इतना शर्मनाक जो बीजेपी का उम्मीदवार मत खड़ा करो ना, लड़ो मत। बेइज्जती होने के लिए लड़ता है पार्टी का। अगर जब जितना नहीं है, डिपॉजिट भी नहीं आता है, क्या फायदा? जो असम वाला तैयार था बढ़िया सा उधर खड़ा करने के लिए, उनका साथ धोखा दिया। जो उनका साथ वादा किया और उसको इतना रोया प्रदेश अध्यक्ष, क्या उनको रुलाने के लिए पार्टी में शामिल किया? उसके बाद वेस्ट बंगाल का कोई उल्लेख ही नहीं किया, इलेक्शन चला गया। तमिलनाडु भी सेम ऐसे है।
ये करना क्या चाहता पार्टी का? जब पॉलिटिकल पार्टी खोला है तो ये पार्टी सभी का होना चाहिए, सबका साथ, सभी को इसका अंदर पावर मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक कोई भी अंधभक्त वो बात बोलते नहीं है। ये सोच रहा है मेरा को प्रदेश अध्यक्ष बन गया, मेरा पावर मिला। तुम लोग को कोई पावर नहीं दिया। ये बोलता हमेशा अडोक 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 अपॉइंटमेंट। जितना नेशनल कोऑर्डिनेटर को जरूरत नहीं था, नेशनल कोऑर्डिनेटर करके पुकारता था। इनको जरूरत नहीं है, वो मेंबर करके पुकारता था। इतना जो डिक्टेटर ना अडाल्फ हिटलर भी नहीं है, ऐसे ये पार्टी में बैठा हुआ है। अभी 11 तारीख को जुलाई को जो मीटिंग हुआ, जो कन्वेंशन मीटिंग हुआ, उसमें बहुत बधाई के बाद आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि मालूम है केरला का जो जितना फाउंडर से नेशनल काउंसिल मेंबर्स, वो भी चाहता है, क्या चाहता है मालूम है, जो इंडिया के अंदर पूरा पार्टी चला जाए, बढ़िया पार्टी डेवलपमेंट हो, विस्तार हो, और एमएलए एमपी अपना पार्टी में जितना चाहिए, वो सभी का मन में आकांक्षा है। वो आकांक्षा को ये तोड़ रखा है। लेकिन हमने 11 तारीख उसको जिंदा कर दिया। 29 आदमी हिंदुस्तान के अंदर, जो केरला वाला तो है ऑलरेडी, और उसका साथ वोट हक दिलाया। रिजर्वेशन मैंने सामने प्रस्ताव रखा, वो पास किया वो लोग। उसमें कौन कौन है, 29 आदमी का मेरा नाम उधर भी मैंने पढ़ करके सुनाया। सभी ताली मार करके हर्षध्वान से इसको स्वागत किया। इनका 29 आदमी का लिस्ट मैंने आप लोग के सामने पढ़ के बता सकता हूँ। ऑल इंडिया का लिया हूं। जितना जो बोलते हैं हवा में बोलने से काम नहीं होता। वोट दिलाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी भी 3 महीना के अंदर जो सेंट्रल में मीटिंग होगा, फिजिकल वहां इलेक्शन होगा, ये 29 आदमी आकर के अपना वोट को इस्तेमाल कर सकता है। यही पावर मैंने रिजोल्यूशन में पास करवाया। देखो अभी आप लोग का साथ बात कर रहा है ना, आप लोग साथ गुमराह कर रहा है ना, ये काम किया वो लोग नहीं किया, फिर भी अंध भक्त होकर के उनका पीछे ही घूम रहा है। आप लोग घूमते रहो। आप लोग, हमको कोई वोट देने की जरूरत नहीं है। हम 3 महीने के लिए आया हुआ, 3 महीना में जो करना हम करके आएंगे। फिर समय के अनुसार बैलेंस के मुताबिक 3 महीना का अंदर हम फिजिकल मीटिंग इंडिया का सेंटर में ले लेंगे। इंडिया का सेंटर में लेकर के इलेक्शन करवा करके पार्टी को एडमिनिस्ट्रेशन, अभी तक पार्टी में वेबसाइट क्यों नहीं बना? कौन सा स्टेट में कौन स्टेट कमेटी किसी को मालूम है? कौन सा डिस्ट्रिक्ट कमेटी किसी को मालूम है? अरे ये अकाउंट में कितना अमाउंट किसी को मालूम है? अरे अंधभक्त हो, मैं बोल रहा हूं, इसमें 4-5 अंधभक्त बन के घूम रहा, पार्टी को गुमराह कर रहा ना। किसी को मालूम है वेबसाइट क्यों नहीं खोला? हम खोलने के बोले तो आप नहीं खोल सकता है। वो क्यों नहीं खोला? 3 साल वही गुमराह करते आया हुआ। वो वेबसाइट खोलने के लिए सिर्फ 2 दिन चाहिए। 2 दिन के अंदर पूरा वेबसाइट हम खोल के दे सकता है। अभी हम खोल के दिखाएंगे 3 महीने के अंदर। पूरा हिंदुस्तान का भारतीय जीवन किसान पार्टी के वेबसाइट मिल जाएगा। हर स्टेट का जो कमेटी का नाम, उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट उसी में जोड़ा जाएगा। इसलिए मैं आप लोग को हर स्टेट का जो जितना भारतीय जवान किसान पार्टी का, उनका सबको अकाउंट खोलने में लिए उनका पीछे हम पड़ेंगे। अकाउंट जल्दी खोलो, अकाउंट जल्दी खोलो। इसलिए इतना गलती अपना अंदर रख करके, अभी भी ऑनलाइन मीटिंग में कुछ नहीं होता है। जो भी फिजिकल मीटिंग में होता है, फिजिकल मीटिंग में कल से आप लोग को पूरा क्या क्या हुआ, क्या क्या होना चाहिए, सारे चीज आप लोग के सामने प्रस्तुत करेंगे। पूरा जो जुलाई 11 को जो मीटिंग हुआ, वो पूरा विस्तार से आप लोग सामने बताएंगे। उसका कोई सवाल करने का अगर किसी का हिम्मत है, वो लीगल में जा सकता है। क्यों? वो लीगल में काम हुआ है। कल एक अंधभक्त है, महाराष्ट्र से बोल रहा था, मैं नहीं मानता, मैं वो नहीं मानता। जो नहीं मानने से क्या, हमारा लिए कुछ नहीं है। जो बैलास का मुताबिक जो काम हुआ, उसका भी नहीं मानने से उसी का नुकसान है। इसलिए जानो पहले काम, बैलास के मुताबिक जो काम नहीं किया तो वो काम करने के लिए संविधान हमारा भारतीय जवान किसान पार्टी लिखा हुआ है, उसका मुताबिक हुआ है। हमारा जो प्रेजेंट नेशनल ट्रेजरर अशोक परमार जो गुजरात से लिया गया, और हमारा जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी जो केरला का, वही फाउंडर में एक है, वो राधाकृष्णन मानिकखोर, उसको लिया गया। इसलिए हमारा टीम अभी 3 महीने में क्या क्या करके देख करके आपका सामने जो हमारा प्रोग्रेस रिपोर्ट रखेंगे। हमने ये 3 महीने में ये काम किया है, इतना सोप करके इलेक्शन का सामने जो भी आप लोग 29 मेंबर है, हर प्रदेश प्रेसिडेंट को हम नेशनल काउंसिल मेंबर बनाया। हर प्रदेश अध्यक्ष, इसी में जो बीजेपी के अंदर एक
मजबूत पावर लेके बैठा हुआ वोट उन्हें हमने सिफारिश करके ये पास करवाया कन्वेंशन में 11 जुलाई को। साथ साथ जो नेशनल में घूम रहा है, काम कर रहा है, उन्हीं को और इसमें नेशनल काउंसिल मेंबर बनाया। पूरा लिस्ट मेरा पास है और एक आप लोग का पास भेज दूंगा मैं। इतना तो जो किया तो 3 साल में ये किसी को बनाया, किसी को मेंबरशिप नेशनल काउंसिल मेंबरशिप बनाया। अरे अंधा भक्त तो आप लोग सुनो, उसमें भी 4-5 आदमी गड़बड़ कर रहा पार्टी को। वो कौन कौन है सभी जानता है, सभी सिर्फ लिखते रहता बैठ करके, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए, लिखते नहीं होता है। ग्राउंड में काम करके दिखाओ, उसी को रिजल्ट पाया जाएगा, उसी को मान्यता है। इसलिए मैं और एक बार बार गुमराह कर रहा है, वो आदमी को पहचान नहीं पाएगा। कितना बार आप लोग धोखा खाएगा? एक बार ठीक, 2 बार, 3 बार, 3 साल से धोखा खाया हुआ आप लोग का। आप लोग धोखा खाते रहो, फिर वो बोलेगा मूर्ख, कौन धोखा दे रहा वो उसको नहीं बोलेगा, धोखा खा रहा उनको बोलेगा। ये मूर्ख लोग हैं। ये समझो, आप लोग पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ अच्छा सजेशन दे दो, ये नहीं है मैं उसको नहीं चाहता हूँ, इसको नहीं चाहता हूँ। अरे नहीं चाहे तो अपना वो मन मर्जी है, लेकिन पार्टी का वो ऐसे नहीं है। पार्टी को सभी बराबर है। ये पॉलिटिकल पार्टी ऑल इंडिया का एक बार खुल गया, ये आ गया ऑल इंडिया में मेंबरशिप बनना मतलब शुरू हो गया। ये पार्टी सभी का है। जो प्राइमरी मेंबरशिप लिया वो सभी का हक बनता है इसमें। ये बार बार लेटर दे करके अपना बेइज्जती मत करो। जब इतना तक हो गए तो अच्छा रहेगा। और नंगा करके अगर घर जाना चाहता है तो उनका मर्जी है। अभी भी पार्टी किसी को निंदा नहीं करता। पार्टी सबको लेके सबका साथ विकास करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। सभी पार्टी को आप लोग साथ दीजिए। अगर कोई पॉइंट है 24 आवर्स में मेरे से बात करो। जो पहले 1 साल से जो नेशनल प्रेसिडेंट पार्टी में सक्रिय नहीं था, अभी आकर के मीटिंग में बोल रहा है ये ऐसे क्यों हुआ? बोलने का उनका है, फर्ज बनता है क्या? 6 महीना कोई ड्यूटी छुट्टी जाता है? 6 महीना कोई छुट्टी जाता है क्या? कोई मिलिट्री में भी 2 महीना का ज्यादा छुट्टी नहीं देता है। ये पॉलिटिकल पार्टी में 6 महीना छुट्टी गए तो वो लेके बैठता है सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट मैं हूं, सेक्रेटरी मैं हूं। ये कितना आप लोग को मतलब जो दिमाग वाला सोचने वाला बात है। ऐसे जो डिक्टेटरशिप पॉलिटिकल पार्टी में नहीं चलेगा। अगर जो गलत किया, अगर जिसने जो चोरी किया, जिसने पार्टी के साथ धोखा किया, पार्टी को निंदा किया, उसका साथ पनिशमेंट जरूर देना। और दिन रात मेहनत करके तन मन धन से जो पार्टी में काम किया तो उनका साथ जो ऐसे बर्ताव कर रहा है, ऐसे मतलब आदमी के साथ जो दुर्व्यवहार कर रहा है, वो आदमी को क्या करना चाहिए? आप लोग का विवेक में मैं छोड़ रहा हूं। अभी आने वाला गुजरात और कौन सा पंजाब और उत्तर प्रदेश, इनको अभी से प्लानिंग करना चाहिए। नेशनल कमेटी इनको क्या क्या जरूरत है, क्या क्या उपलब्ध करना चाहिए, समिष्टि कमिटियां बनना चाहिए। उस दिशा में नहीं करेगा। बार बार रात को 8:30 बजे मीटिंग, 8:30 बजे। अरे मीटिंग ले लो ना। मीटिंग किसको लेना है? एक बार सेंट्रल कमेटी, ओनली उसमें सेंट्रल कमेटी का मेंबर होना चाहिए। उसके बाद स्टेट प्रेसिडेंट, उन्हीं का साथ लेकर के मीटिंग लेना चाहिए। ये जिला स्थाई का भी सेंट्रल कमेटी में जोड़ते हैं। जो अपना आदमी है, अपना मानता है, आपका मन का पसंद है, उसको लेकर के मीटिंग में कर देता है। इतना घमंडी, इतना जो आदमी का अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार आदमी को नीचे गिराता है। ये 3 साल में अच्छा काम किया ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये अहंकार से पूरा अपना आदर फाथाड़ में चला गया ये लोग। इसलिए आप लोग से मैं नमस्कार करता हूँ और एक बार गुजार करता हूँ आप लोग के लिए। पार्टी की स्थिति में सोचो। जितना मैंने बात किया हूँ, मैंने बोला हूँ, ये अगर इसमें कोई भी एक भी अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मेरा डायरेक्ट फोन करो। मेरा फोन नंबर 9591945215, ये मेरा फोन नंबर है। मैं नेशनल प्रेसिडेंट का नाते आप लोग के सामने ये वीडियो मजबूर से कर रहा हूँ। किसी को मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ। अभी भी जो लोग नहीं सुधर रहा है, अभी पार्टी को तोड़ना चाहता है, हर स्टेट में 2-2 टुकड़ा करने के चाह रहा है, आप लोग उसका साथ सपोर्ट करो या ना करे, आप लोग को विवेक में छोड़ रहा हूँ। इसलिए कल से आप लोग को सारे चीज अकाउंट खोलने का और जो भी प्रबंध पार्टी हर स्टेट में क्या क्या डिमांड चाहिए, डायरेक्ट हमसे फोन में बात कर लीजिए, पर्सनल बात कर लीजिए या मैसेज दीजिए। वेबसाइट अभी खोला जाएगा पार्टी का, पूरा हिंदुस्तान की वेबसाइट आपको इसी महीने के अंदर आप लोग को मिल ही जाएगा। इसलिए पार्टी का डेवलपमेंट के लिए हम तन मन धन से काम कर रहे हैं। जो पार्टी का हित में जो काम करना चाहता है, हमारा साथ हमको हाथ बढ़ा करके अपना बनाओ, हम काम उनका साथ भी करेंगे। जो नहीं बढ़ाता हाथ, उनका साथ भी हम हाथ बढ़ा के काम करेंगे। लेकिन जो
खिलाफ बात करेगा, आदमी का अगर पर्सनल में चला जाएगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। किसी का घर में, किसी का व्यक्तिगत में अगर जो आदमी पहुंचेगा, इतना धुरंधर कोई दुर्योधन और कोई कीचक कोई मतलब ऐसे बंदा नहीं है। 3 फीट का लिल्ली फुट आदमी है, 3 फुट का लिल्ली फुट आदमी है। दूसरा कैसे ऐसे हम बोलते हैं। ये लिल्ली फुट क्यों बोल रहा हूं? पहले अपना शक्ल देखो, अपना हाइट देखो। वो किससे लड़ेगा? वो फिजिकल से लड़ेगा, दिमाग से लड़ेगा? दोनों नहीं है उसका पास। इसलिए समझदार हो, समझ के काम लीजिए, सबको लेके साथ चलो। सबका बारे में जितना योगदान किया पार्टी के, सबको मैं और एक बार धन्यवाद देते हुए सबको मैं नमस्कार करते आदरण करता हूं। और मेरा से वाणी से कोई गलती हुआ तो मेरा से मुझे माफ कर लीजिए। और मेरा को इस चीज का बारे में आप लोग और एक बार आप लोग जानकर दीजिए। मैं गलती मानता हूं, लेकिन पार्टी के हित में काम करने के लिए, सबको मेरा साथ देने के लिए मैं आप लोग का साथ, आप लोग का सभी का साथ काम करने के लिए मैं तैयार हूं। जय हिंद। मैं नेशनल प्रेसिडेंट सुदर्शन मोहन राव, भारतीय जवान किसान पार्टी। जय हिंद।